दुरानी साहब, इमरान खान ने रिएक्ट किया जब वो वजीर आजम थे साइफर के ऊपर, अब ऑपोजिशन के अंदर है, वो ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब इसका एंड ये कहां पे जा रहा है मामला सारा? देखिए जी, अगर आप किसी भी ज़ी शऊर शहरी से पूछे तो वो कह रहे हैं कि जी साइफर में तहकीकात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे मुल्क की जो सियासी अशराफिया है या पावर लीड्स हैं, उनके लिए दो इश्यूज नहीं है पाकिस्तान में, एक करप्शन और दूसरा खुददारी है। जिसके ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान खड़ा हुआ वो खुददारी थी, जो कि आपको आपके फाउंडिंग फादर अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने सिखाई कि आप एक रियासत वो बनाएं जिसमें अपना सियासत और कल्चर क्रिएट है। ये इस सियासी शरफिया कोई काम नहीं है इसके साथ। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि एक आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए इस साइफर के ऊपर, ताकि जो लोग इसमें मुलविस हैं, एडर्स एंड अबेटर्स हैं, उन लोगों का जो मस्त चेहरा है वो अवाम के सामने आए, वो लोग देख सकें कि कैसे एक घिनौना खेल खेला गया। वो मुल्क जो 6% की ग्रोथ पे था, अभी इस वक्त दर बदर फिर रहा है मुल्कों में कर्जे मांगते हुए, और उन्होंने कर्जे देने से बंद कर दिया है, शराब की इमदाद देने से मना कर दिया है। इस वक्त मुल्क में हमारी दुनिया भर में हमारी जो है वो बेइज्जती हो रही है, लेकिन इन लोगों ने अपने केसेस के लिए खत्म करना था। इस साइफर की तहकीकात जो है बहुत ज़रूरी है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख बड़ी बुरी है इसके आप, जब भी तहकीकात होते हैं वो नहीं आती है, वो चाहे जनरल ज़िया का प्लेन क्रैश हो, चाहे वो मेमो गेट हो, उसके बाद ये डॉन लीक हो या फ्रॉड कमीशन हो। अभी मैं पहले जिक्र कर रहा था कि NSC ने एक कमेटी फॉर्म की है जो आपके एक साइबर अटैक उसके ऊपर, वो कमीशन भी जो है अभी इस कमेटी ने भी हमें बताना है कि कैसे हुआ और कौन डेटा चोरी करके चला। इसी तरह ये साइबर भी उसी कड़ी का ऐसा, ये बड़ी गेम है, इन लोगों ने प्लान करके आए हुए हैं और हिस्सा ये किस वार काम कर रहे हैं। आप अगर इसहाक डार की वो फुटेज अगर दिखा सके, मेरा ख्याल है वो तारीख का हिस्सा बन गई है। जब वो एयरफोर्स के जहाज जो कि वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल आए, उन्होंने पर्पसली फुटेज रिलीज की। उसका मकसद ये था कि ये माफिया रूल करता है ये मुल्क, हम जब चाहेंगे चले जाएंगे, हम जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे, जितना दिल करेंगे पैसा चोरी करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। और उसी कल्मिनेशन ये थी कि कल उन्होंने उसको बरी किया, मरियम को और सफदर को, आज इसहाक डार को उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस में लगा दिया। वो कह रहे हैं हम जो करना कर लो। तो इसलिए ये मुल्क जो है माफिया के कंट्रोल में चला गया है, माफिया रूल आ गया है। लेकिन एक बंदा खड़ा है फर्द भाई, इमरान खान जो वजीर आजम तो कहता था NRO नहीं दूंगा, लोग पूछते थे कि NRO कौन मांग रहा है। अभी कम से कम अवाम को ये पता चल गया है कि NRO कौन मांग रहा था और कैसे दिया जाता है। उन्होंने NRO भी ले लिया, पैसे भी चोरी कर लिए। पहले NRO में आपको तकरीबन 1300 अरब का नुकसान हुआ, दूसरे NRO में आपको 1100 अरब, यानी कि तकरीबन 3 से 4 साल का जो डेवलपमेंट बजट है 2 NRO में चला गया। तो आप सोचें कि ये वो है जो हमें मालूम है, जो इसके अलावा उन्होंने चोरी की है वो अल्लाह जानता है कि कैसे उन्होंने अपना ज़ाती इस्तेमाल किया, अपने ओहदों का इस्तेमाल किया और उन्होंने पैसे बनाए हैं। तो इस वक्त जो है इमरान खान मुस्तैद हैं, खड़े हैं और इंशाल्लाह साइफर की तहकीक होगी और ये भी हम करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।